ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वलेट में आई का टॉपिक। और वो टॉपिक है, एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट। इसका क्या रोल होता है और इसके हेल्प से आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर डेटा को एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट तक आप उस डेटा को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमने एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे हम किस तरीके से कनेक्ट हम करते हैं, जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज़ किया था। और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डिस्पैचर तो डेफिनेटली यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एक डेटा को दूसरे सर्वलेट एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को हमें कुछ डेटा अगर देना हो, तो उसके लिए हमें दोनों को कनेक्ट करना जरूरी होगा। और लेकिन वैल्यू एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट पे कैसे हम देंगे, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली इसके से यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने नाम दे दिया एट्रीब्यूट्स प्रोजेक्ट, एट्रीब्यूट्स प्रो नाम दे दिया, प्रो 1। और जस्ट हमने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करते हुए एक्सएमएल फाइल जनरेट करेंगे और फिनिश करेंगे। इसके बाद इस एग्जाम्पल को समझने के लिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए दो अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं बताऊंगा आपको, ताकि कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि ये एट्रीब्यूट्स क्या होता है और यहाँ पे किस तरीके से इसका हम यूटिलाइज हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो इसको मैं एक्सपेंड करते हुए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर जाते हुए वेब ऐप के अंदर वेब ऐप को सेलेक्ट करते हुए, यहाँ पे हम लोग एक डिजाइनिंग का थोड़ा सा हम देखेंगे पार्ट, जहाँ पे हम लोग एक HTML फाइल ले लेते हैं जिसका नाम मैंने index.html हमने दे दिया है। और इस index.html पे आने के बाद हमने सिर्फ यहाँ पे हमने एक फॉर्म बना लेंगे, सिंपल सा फॉर्म, ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था। और यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से, एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और नेम दे दिया मैंने इसका N1। और लाइन को ब्रेक करते हुए मैंने एक और ले लेंगे, इसी को मैंने कॉपी कर लिया है। और यहाँ पे हम सेकेंड नंबर के लिए हम लोग इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने दे दिया N2। तो सिंपल सा चीज़ें हैं, फॉर्म के अंदर में हमने दो टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है। और आप बखूबी आप समझते हैं कि यहाँ पे गेट मेथड पोस्ट मेथड का क्या रोल होता है, यहाँ पे एक्शन का क्या काम होता है। और यहाँ पे जस्ट हमने एक बटन बना देंगे, इनपुट टाइप मैंने ले लिया सबमिट बटन। और इस बटन का नाम हमें क्या देना है, वो हम नाम यहाँ पे हम दे देंगे। और जस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, ऐड या एडिशन, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल्स हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको हम क्लोज हम करेंगे। तो ये एक पार्ट हमारे पास में हो जाता है। इसके बाद सिंपली हम लोग जावा फाइल क्रिएट करेंगे, जो कि हम लोग सबसे ऊपर SRC मेन जावा पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे एक हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे। और पैकेज का नाम जो भी मर्जी आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो सर्वलेट हम लोग बना रहे हैं, जिसका नाम मैं देता हूँ सम क्लास सर्वलेट, सिर्फ इतना ही रखता हूँ, सम क्लास नाम का मैंने एक क्लास यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और जस्ट हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। फिनिश करते ही आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और नाम मैंने इसलिए सम रखा है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, इसमें हम कुछ एडिशन करेंगे और एक और सर्वलेट बनाएंगे जहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे। पहले हम इसको हम देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे हमने एक्सटेंस HTTP सर्वलेट रखेंगे, और इस HTTP सर्वलेट के पैकेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे हम लोग पब्लिक वाइड डू पोस्ट मेथड यूज हम कर लोग करते हुए, यहाँ पे हमारे पास HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और इतना ही रखते हैं। और इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे और क्या हम कर सकते हैं, सिंपली हमें यूजर से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा हमें मिला है उसको हमें लेते हुए और उस पर हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिस्पॉन्स के हेल्प से यहाँ पे कंटेंट को सेट कर देते हैं। तो सेट कंटेंट टाइप जो हमारा हम यूज़ हम करेंगे, सिंपली हम टेक्स्ट अब्लिक HTML कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका क्या सिग्निफिकेंट है, लास्ट सेशन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे।
और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, N1 ले लेता हूँ, जहाँ पे हमने यूजर से जो भी इनपुट लेना है हमें टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, वो आप जानते हैं कि वो सब कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस करने की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम रखेंगे इंटीजर डॉट पार्सिंट, और यहाँ पे हम यूजर जो कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा उसे गेट करना है गेट पैरामीटर की हेल्प से, और डबल कोट में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम N1 हमने दे दिया हुआ है। और ये नाम आप यहाँ पे सेम नाम मैंने रख दिया है, आप अलग भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आते हुए इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का जो डेटा है उसको भी हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं N2 टेक्स्ट बॉक्स से आते हुए। ये हमारे पास N2 वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। और बस इतना ही करना है। और उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल ले लिया N3, जहाँ पे हम लोग N1 प्लस N2 हम यहाँ पे कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझना है कि अब मुझे N3 जो है, पहले की तरह हम लोग N3 को यहीं पे डिस्प्ले करते थे, जिसके लिए हम लोगों ने प्रिंट राइटर के हेल्प से हम रिस्पॉन्स को जनरेट करते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें अलग तरीके से करना है, और वो किस तरीके से होगा उसको समझिए। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि N3 जो है, यानी यूजर दो टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट देगा दोनों को वो यहाँ पे एडिशन होगा और N3 में स्टोर होगा। बट हम लोग N3 की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हमें इस N3 की वैल्यू को दूसरे सर्वलेट पे प्रिंट करना है। और वही चीज हम आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करना करना क्या है हमें। अब मुझे N3 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है। पहले हम लोग क्या क्या करते थे, हम लोग सिंपली ये करते थे कि यहाँ पे जो है मैंने दे दिया क्या, प्रिंट राइटर, और यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर यूज हम करते थे। प्रिंट राइटर को हमें उसके पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, और यहाँ पे एक्सेप्शन को थ्रो करना होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग किया करते थे। और यहाँ पे डायरेक्टली हम इसके रिस्पॉन्स को जनरेट करते थे, यानी पीओ डॉट प्रिंट एल के थ्रू हम लोग सिंपली यहाँ पे सम इज, और यहाँ पे N3 को अगर आप प्रिंट करते तो यहाँ पे जो भी एडिशन था वो आपको प्रिंट करके दिखा देता था। कुछ इसी तरीके से हम लोगों ने किया था, और मैंने अलग अलग कंडीशंस के थ्रू भी बता दिया था आपको किस तरीके से करना है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे ये चीजें नहीं करना है, प्रिंट हमें यहाँ पे नहीं करना है। ये सब चीजों को आप यहाँ पे निकाल दीजिए। यहाँ पे थोड़े आईओ एक्सेप्शन है, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक और हम अलग से सर्वलेट बनाएंगे, यानी एक और हम क्लास हम क्रिएट करेंगे, और उस पर्टिकुलर क्लास पे इस N3 की वैल्यू को ले जाना है, और उस पर्टिकुलर सर्वलेट पे मुझे इसको डिस्प्ले करना है। और इसी के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट, जो कि इनबिल्ट मेथड है, जो कि डेटा को एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट तक पहुंचा देता है। कैसे पहुंचाएगा प्रैक्टिकली हम समझते हैं, और बहुत इजी है। N3 को हमें दूसरे सर्वलेट पे पहुंचाना है, तो कहाँ पे पहुंचाना है वो भी आपको पहले डिसाइड करना होगा। तो हमने इतना करने के बाद हम यहाँ पे सेम पैकेज पे राइट क्लिक करते हुए सबसे पहले हमें बनाना होगा, यानी एक और हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम मैं देता हूँ क्या, मल्टी मल्टी क्लास, जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे। और और हम इस एडिशन वाला जो हमारे पास N3 है उसको भी डिस्प्ले करेंगे। जस्ट हमने नाम दे दिया मल्टी क्लास, और जस्ट यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे भी आपको इसको हम लोग एक्सटेंड्स कर लेते हैं, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, और इसको इंपोर्ट कर लीजिए। और बाकी का जो नीचे वाला जो पार्ट है जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। इसको मैंने कॉपी करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब इस मल्टीप्लिकेशन वाले में हमें लिंक करना है कि मुझे सम वाला जो पार्ट है यहाँ पे, यानी N3 में, कि N1 और N2 को ऐड करते हुए N3 में आएगा, और N3 को मुझे इस मल्टी क्लास जो है मैंने एक जो नया सर्वलेट बनाया है यहाँ पे उसके डेटा को डिस्प्ले करना है। तो हम कैसे हम कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हम लिंकिंग हम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैंने क्रिएट किया, लिंक नहीं किया। कैसे करेंगे देखिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो सर्वलेट हमने बनाया, दोनों के लिए सबसे पहले मैपिंग करना जरूरी है।
यानी यूआरएल पैटर्न, कौन से पैटर्न पे कौन सा सर्वलेट रन होगा। तो उसके लिए हम लोग वेब आईएनएफ पे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल पे आएंगे। यहाँ पे वेलकम फाइल सब ठीक है, उसको एज इट इज रहने दीजिए। और यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से बनाया करते थे सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग, कुछ इसी तरीके से करना है। और सबसे पहले तो आप सर्वलेट का नाम दे दीजिए। और सर्वलेट का नाम जो है हमारे पास दो अलग अलग है। तो एक का नाम है सम क्लास, और दूसरा जो है उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। पहले एक का काम कंप्लीट कर लें। यहाँ पे सर्वलेट क्लास, क्लास के अंदर में आपको पता होगा कि हम लोग कंप्लीट पैकेज के नाम के साथ क्लास का नाम हम लिखते हैं। और स्पेलिंग मिस्टेक ना होना चाहिए, मैं अक्सर ये गलती कर देता हूँ, बट उम्मीद करता हूँ कि इस बार सही हो। सम क्लास बिल्कुल ठीक है। और ये पार्ट हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाता है क्या, सर्वलेट मैपिंग। दूसरा टैग हम यूज करेंगे सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट मैपिंग के अंदर में भी हम लोग सर्वलेट नेम हम करेंगे। और यहाँ पे यूआरएल पैटर्न को हम सेट कर देंगे, यानी यूआरएल पैटर्न को हम सेट करेंगे। और यूआरएल पैटर्न स्लैश देते हुए अगर हम सम वाले को हम कॉल करेंगे तो जस्ट मैं सम लिख देता हूँ। यूआरएल पैटर्न आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं। और इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन सेम ये तो हमारे लिए कौन सा हो गया कि सिर्फ सम क्लास का जो सर्वलेट है उसके लिए मैंने मैपिंग कर लिया है। और इसी को कॉपी करते हुए इसी के जस्ट नीचे आ जाएंगे। और जो हमारे पास दूसरा है, दूसरा क्लास यानी दूसरा सर्वलेट कौन सा है, जिसका नाम हमने दिया है मल्टी क्लास। स्पेलिंग पे ध्यान देते हुए काम कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पे भी, और ये भी सेम पैकेज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूआरएल पैटर्न इसका मैं देता हूँ क्या, मल्टी, ठीक है। तो दोनों को मैंने मैप कर दिया, दोनों सर्वलेट जो बनाया था दोनों को हमने मैपिंग भी कर दिया है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में। और बस हो गया काम कंप्लीट। और अब हम लोग कोडिंग करते हैं। यहाँ पे आते हुए सम क्लास में मेरा टारगेट है कि एन3 को दूसरे पे ले जाना है, यानी हमें मल्टी क्लास वाला जो सर्वलेट है उस वहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आता है जो रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट यूज करना है, रिक्वेस्ट डॉट, सबसे पहले आता है सेट एट्रीब्यूट। पहले हमें सेट करना है डेटा को कि कौन से डेटा को मुझे दूसरे सर्वलेट पे ले जाना है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट एक आता है सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे इंटेलिजेंस में भी आप देख पाएंगे। और इसके पास दो वैल्यू, आपके पास दो दो पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा। एक होता है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, तो कुछ इस तरीके से है। बट यहाँ पे जो हमारे पास आता है इसको हम कहते हैं की एंड वैल्यू भी कहते हैं। यानी फर्स्ट जो डेटा हमारे पास यहाँ पे होगा, तो फर्स्ट पैरामीटर जो होगा, ये आप नाम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी आप नाम दे सकते हैं एज ए वेरिएबल, आप समझ सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया, सम नाम दे दिया, या मान लो कि ऐड नाम दे दिया मैंने, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस ऐड में डेटा आएगा कहाँ से, तो मैं ये बता रहा हूँ कि एन3 के पास जो डेटा है वो एन3 जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आप लिखें। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, आप की एंड वैल्यू को सेट कर रहे हैं। ये जो है की है और ये इसका वैल्यू है। और एन3 में क्या वैल्यू होगा, दोनों का जो भी एडिशन होगा वही एन3 का वैल्यू होगा। और वही एन3 की वैल्यू आप किसको आप दे रहे हो, ऐड को दे रहे हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे की और वैल्यू को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको फिर बताना होगा कि आप जो ये ऐड किसी दूसरे सर्वलेट में जो आप यूज करेंगे तो कौन से सर्वलेट में यूज करेंगे, लिंक करना होगा। और लिंकिंग करने के लिए हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट डिस्पैचर के बारे में समझ चुके हैं। तो एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर और ऑब्जेक्ट बनाते हुए रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहाँ पे आपको देना होता है यूआरएल पैटर्न, यानी कौन से सर्वलेट क्लास में आप जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मल्टी क्लास में, और उसके लिए मैंने मैपिंग क्या रखा था, हमने उसके लिए जो मैपिंग रखा था जिसमें जाना है मल्टी, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेंगे और उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो इससे इसको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमें कौन से सर्वलेट पे जाना है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास जो एरर आपको दिखा रहा है इसको आप कंट्रोल शिफ्ट ओ करके इंपोर्ट कर लीजिए। और यहाँ से एरर निकल चुका है। तो ये आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया। और ये लाइन लिखने के बाद इमीडिएटली आपको करना क्या होता है, जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का जो ऑब्जेक्ट है यूज करते हुए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉरवर्ड। और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बाय डिफॉल्ट ले ही लेगा। बस हो गया काम कंप्लीट।
तो इतना चीजें आपको यहाँ पे स्पेस पे करना होगा, लेकिन जब भी आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा, तो ऐड थ्रोज एक्सेप्शन कर दें और ये हैंडल हो चुका है, कंप्लीट। राइट। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसके और ये जो लाइन देख रहे हैं 22 एंड 23 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट यहाँ पे मैंने एक न्यू लाइन ऐड किया आपके लिए। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस तरीके से कनेक्शन आपने कर लिया है, बस काम कंप्लीट हो चुका है हमारा। और हम आप आ चुके हैं किसमें, मल्टी पे आते हैं। और मल्टी पे हम जो हमारे पास जो ये डेटा है, ये जो ऐड है, जो कि की है और ये इसका वैल्यू है, इसका हम यूज उस तरफ करेंगे। यहाँ पे हमने सेट एट्रीब्यूट यूज कर दिया है, यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप कंटेंट को सेट कर लें, यानी रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। ये कंपलसरी तौर पे कर लें ताकि आगे जब लिंकिंग करें तो कोड नहीं डिस्प्ले हो जाए, पूरा का पूरा कोड आपको प्रॉपर आउटपुट मिले। उसके लिए आप इसका यूज जरूर कर लें, कंटेंट टाइप आप जरूर बता दिया करें। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला जो क्लास मैंने जो क्रिएट किया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वही जो 2 नंबर हमारे पास में था उसका हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से यही लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जो इनपुट हम ले रहे हैं उसको भी यहाँ पे मैं ले आता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या नाम दे दिया, इसका नाम मैं N3 रखता हूँ, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैंने कर दिया N1 × N2, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और इस N3 को आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहें, बिल्कुल आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे डेफिनेटली, यहाँ पे यहीं पे हमें प्रिंट करना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशंस के अलावा मुझे जो पीछे जो हमारे पास, यानी दूसरा जो फर्स्ट जो सर्वलेट था, ये N3, इसको भी हमें प्रिंट करना है। बट N3 की वैल्यू हमने कहाँ पे रख लिया है, हमने यहाँ पे ऐड में रख चुके हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, उस डेटा को इधर हम लाएंगे। कैसे लाएंगे, जिस तरीके से अभी आपने देखा ये कि हमारे पास सेट एट्रीब्यूट मेथड था, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को हमें यहाँ पे गेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिस तरीके से रिक्वेस्ट डॉट सेट किया था उसी तरीके से रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पे करना है आपको गेट एट्रीब्यूट। और यहाँ पे जस्ट आपको बताना है कि वो उसका की क्या था। तो की का नाम हमने क्या रखा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे की का नाम हमने ऐड रखा था। और इसी ऐड को कॉपी करते हुए आपको यहाँ पे रख देना है कुछ इस तरीके से। और ऐड जो है, ऑलरेडी ऐड के पास कुछ वैल्यू है, और ऐड के पास कौन सी वैल्यू है, ऐड के पास N3 है, N3 की वैल्यू है। और N3 की वैल्यू कहाँ से आ रहा है, N1 + N2 की से आ रहा है। बस हो गया, बस इतना ही आपको करना है। और इसके नीचे आके हम लोग लेकिन इसमें जो डेटा है उसको मुझे प्रिंट भी तो करना है। तो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं सबसे पहले। तो वेरिएबल में हम यहाँ पे स्टोर अगर हम करते हैं, तो मान लीजिए कि मैंने अगर हम एक वेरिएबल ले लिया s इक्वल्स टू करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आपको एरर क्या दिखाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट, या हम लोग अभी जो गेट पैरामीटर करते हैं, तो ये सभी जो डेटा हमारे पास आता है सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। कर्सर को आप जब रखोगे तो बोलेगा कि ऐड कास्ट टू इंटीजर, क्योंकि यहाँ से जो डेटा मिलेगा सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। और मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन क्या किया, इंटीजर में किया है, क्योंकि मुझे दोनों का जो एडिशन होके आएगा वो इंटीजर में आना चाहिए। तो हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हमें कुछ कोड नहीं करना, जस्ट कर्सर को यहाँ पे रखिए, ऐड कास्ट टू इंट कर दीजिए, और ये चीजें सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी डेटा मिलेगा वो एस में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी ऐड के पास जो भी डेटा होगा वो एस में आ जाएगा। और इसको अब हम नीचे यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी रिस्पॉन्स बनाना होगा, यानी उसके लिए हमें प्रिंट राइटर का यूज करना होगा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हैं, मैं यहीं पे रख देता हूँ क्या, प्रिंट राइटर रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। प्रिंट राइटर के पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, यानी प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट से। तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्या है, PO.println। और यहाँ पे हमने सबसे पहले अगर सम को प्रिंट करना है तो सम इज, मैंने यहाँ पे सम एस में आ रहा है तो एस को हम प्रिंट कर देंगे। और PO.println, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन को प्रिंट करना है तो मल्टीप्लीकेशन इज प्लस, मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू किस में हम ले रहे हैं, N3 में ले रहे हैं। और यहाँ पे N3 में हम डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का नाम m रखता हूँ तो मीनिंगफुल रहेगा, समझ में आसान रहेगा। m मतलब मल्टी, s मतलब सम, ठीक है। और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश किया
कि यहाँ पे हमारे पास जो एडिशन होके N3 में जो आ रहा था, मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा था। मैंने इसके लिए एक दूसरा सर्वलेट पे किस तरीके से डेटा को ले जाना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट किया कि N3 की जो भी वैल्यू है ऐड में सेट कर दो, यानी इसको हम की वो बोलेंगे, ऐड को हम क्या बोलेंगे, की, और ये है वैल्यू। और की की जगह पे आप, मतलब यहाँ पे ऐड जो लिखा है मैंने, इसकी जगह पे आप कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, बट डबल कोट होना जरूरी है। और ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर से हम लिंक करेंगे कि किस पे हमें जाना है। तो मैंने बताया कि मल्टी पे जाना है। मल्टी में कहाँ से कॉपी किया है, जब हमने मैपिंग कर रहे थे तो वहाँ से उसका जो यूआरएल पैटर्न है, इसको कॉपी करके हमने वहाँ पे दे दिया है, ताकि ये उस पे फॉरवर्ड कर दे, और यहाँ पे आने के बाद ये सब कैलकुलेशंस करेगा। और उधर जो डेटा हमने सेट किया था, यहाँ पे हमने गेट कर लिया है। गेट किया, ऐड के पास जो भी डेटा होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, फिर कन्वर्ट होते हुए इंटीजर में कन्वर्ट होते हुए फिर एस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एस को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए एम को स्टोर कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर चुके हैं, और अब हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि इस प्रोग्राम को हम आसानी से रन कर सकते हैं, क्योंकि मैपिंग भी हो चुका है, कंप्लीट काम हो चुका है। तो हम रन कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे, रन एज, रन ऑन सर्वर, सेलेक्ट कीजिए सर्वर को, नेक्स्ट करते हुए फिनिश करेंगे, सर्वर को रीस्टार्ट करते हुए, और आउटपुट के लिए हम वेट करते हैं थोड़ा। और ब्राउजर पे हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स बनना चाहिए, जो कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास है कि डेटा तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है, कुछ भी हम नंबर दे देते हैं, और यहाँ पे कुछ दे दिया, तो 10 और 6 दिया है। आप यूआरएल पैटर्न पे फोकस कीजिएगा, यूआरएल पैटर्न अभी कुछ नहीं है। और सबसे पहले जो रन होना चाहिए हमारे पास, जैसे आप यहाँ पे एडिशन पे क्लिक करेंगे, तो हमें क्या करना, क्या है उस एक्शन में हमें देना होगा, ठीक है, जो कि मैंने नहीं दिया। मैं वापस से कोडिंग पे आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, मिस्टेक नहीं, कुछ हमने मिस कर दिया है, कि इंडेक्स में एक्शन में हमने कुछ लिखा ही नहीं कि सबमिट बटन करने, क्लिक करने के बाद आप कौन से सर्वलेट पे कनेक्ट करते हो आप। तो मैंने यहाँ पे बताना है कि मुझे सम पे जाना है, और फिर सम पे आने के बाद मैंने यहाँ पे बता दिया है कि फॉरवर्ड होके तुमको मल्टी पे जाना है, ठीक है। तो हमारे पास वेब डॉट एक्सएमएल पे जो हमने सम वाला जो रखा है यूआरएल पैटर्न, इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके हम लोग यहाँ पे एक्शन में रख देंगे। अब ये सही होगा, जैसे यूजर सबमिट करेगा, एक्शन सम पे जाएगा। सम यूआरएल पैटर्न है किसका, सम क्लास का, वो यहाँ पे आएगा। पोस्ट मेथड है तो डू पोस्ट को कॉल करेगा, इसके अंदर चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन होते टाइम यहाँ पे क्या होगा कि N3 की वैल्यू ऐड में आ जाएगा, और ये लिंक हो जाएगा मल्टी से, मल्टीप्लीकेशन वाले में आएगा। यहाँ पे ये सब प्रोसेस होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे डेटा को गेट करेंगे, एस में स्टोर कर दिया, दोनों को डिस्प्ले कर देंगे। इतना इजी है बस। अब एक बार और हम रन करके देखते हैं, क्योंकि डेटा थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट देखते हैं, फिर से इसको रन कर देते हैं एक बार, ताकि डेटा सर्वर पे प्रॉपर तरीके से आ जाए। चलिए ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी डेटा हम पास कर देते हैं, 10+2 करते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। और जैसे अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक आउटपुट, यहाँ पे जो भी हमने दिया है, जो भी हमने यहाँ पे डेटा हमने यहाँ पे रखा है, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे वहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया था, जिसकी वजह से ब्लैंक आ रहा था। अभी आप देख सकते हैं सम इज 13, मल्टी इज 22 आपको दिखा रहा है। मतलब क्या, कि यहाँ पे जो सम जो हमें जो दिखाना था, वो दूसरे सबलेट पे दिखाना था, राइट, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला, और दोनों ही चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये चीज मुझे बताना था कि आप एक डेटा को दूसरे सर्वलेट पे किस तरीके से आप पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट। और ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे आप किस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हैं, किसी भी डेटा को आप किस तरीके से सेट एट्रीब्यूट और दूसरे पे जाके उसको गेट करके किस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कंपलसरी तौर पर इस बात पे ध्यान देना है कि आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर आप यूज करेंगे, ताकि आपको कौन से सर्वलेट पे इसको दिखाना है, वो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। तो ये सिंपल सा चीजें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया, और इस चीज को मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए होंगे। अब इसी को अभी मैंने नंबर के थ्रू आपको बताया, ताकि आपको इजी लगे कि हाँ, मुझे सम को सम वाले पे नहीं दिखाना था, मल्टीप्लिकेशन वाले पे जाके दिखाना था। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे वो भी हमने लास्ट सेशन में
डिस्कस किया था लास्ट किसी सेशन में, मैंने सर्वलेट जब बता रहे थे डिस्कस हमने किया था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आप बनाते हैं और वहाँ पे यूजर ने जो भी डेटा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम पासवर्ड जो भी था इनपुट दिया, नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद जस्ट हम दिखा रहे थे कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने जो एग्जांपल्स बताया था वो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक साइन अप प्रोजेक्ट था, 1 मिनट में हम यहाँ पे चेक कर लें ताकि उसी में मैं आपको एडिट करके हम उसको दिखा दे सकें, तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन उससे बेहतर है कि मैं जल्दी से एक बार छोटा सा मैं क्रिएट कर दूं स्क्रैच से, तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा एग्जांपल सेम इसी कंसेप्ट को समझने के लिए, सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट को समझने के लिए, और यहाँ पे मैं उतना समझाऊंगा नहीं, मैं फास्टली करते हुए चलूंगा और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया, नाम दे दिया क्या, रजिस्ट्रेशन, और और हम सीख रहे हैं क्या, एट्रीब्यूट्स। और इतना करते हुए हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल और फिनिश करेंगे। सोर्स पे आते हैं और वेब ऐप पे, यहाँ पे हम लोग एक HTML फाइल, डिजाइनिंग पे हम फोकस नहीं करेंगे, इंडेक्स डॉट HTML सिंपल सा हमने बना लिया है। यहाँ पे हमने फॉर्म ले लिया और सबसे पहले यहाँ पे नेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने दे दिया नेम, लाइन को ब्रेक कर दिया और फिर हमने नेम ले लिया, फिर यूजर नेम, ईमेल, यूजर नेम के लिए मैंने दे दिया यू नेम, ईमेल के लिए दे दिया ईमेल, और बस 3 ही फील्ड्स रखता हूँ, बाकी आप और भी जितना भी चीज़ें चाहें आप कर सकते हैं, लास्ट सेशन में मैंने वो भी चीज़ें बताया था। और अब हम लोग यहाँ पे सिंपली हमने एक बटन ले लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और इस बटन का हम कुछ नाम दे देंगे वैल्यू, और वैल्यू में मैंने दे दिया क्या, रजिस्टर, रजिस्टर या साइन अप जो भी आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। और मेथड पोस्ट हम रखेंगे, और एक्शन, एक्शन में क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आके कोड लिखेंगे कि इसका यूआरएल पैटर्न क्या होगा। बट फिलहाल अभी इतना ही हम रखते हैं, और अब हम बात करते हैं क्या, अब यहाँ पे हम लोग, ये चीज़ें हो गया, फॉर्म बन चुका है। अभी हम लोग 2 सबलेट हम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक सबलेट पहले बनाते हैं, और यहाँ पे हमने राइट क्लिक करते हुए एक क्लास ले लेते हैं, और पैकेज का नाम जो भी चाहे आप दे सकते हैं, और इसका नाम मैं देता हूँ क्या, रजिस्टर क्लास, और कुछ इस तरीके से रखते हैं, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट, और इसके पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं कोडिंग को जो है ना, थोड़ा सा अभी जो मैंने जस्ट अभी हमने एक प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया था एट्रीब्यूट 1 वाला, इसी में जाके कोड को थोड़ा सा कॉपी कर लूंगा, थोड़ा सा टाइम सेव होगा। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। इसके बाद सेट कंटेंट टाइप जरूर कर लें, और जहाँ पे हम लोग डबल कोट के अंदर में टेक्स्ट अब्लिक HTML कर देते हैं, क्लियर होगा जी, ठीक है। तो और इसके बाद जस्ट हम लोग यहाँ पे अगर टेक्स्ट बॉक्स का डेटा हमें यहाँ पे लेना है तो हम टेक्स्ट बॉक्स का डेटा हम ले लेते हैं, और उसको हम प्रिंट करना चाहें प्रिंट भी कर सकते हैं, या जस्ट अगर नेक्स्ट पेज पे मैसेज देना है वो भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे हमारे पास 3 फील्ड्स हमने जस्ट लिया है मैंने, नेम, यू नेम एंड ईमेल। तो हमने यहाँ पे नेम के लिए एन रखता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, डबल कोट में नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है हमने नेम रखा हुआ है, और इसी को हमने कॉपी करते हुए कुछ इस तरीके से रखा, नेम हो गया। दूसरा हमने रखा यू नेम, यू नेम के डेटा को मैं यू में स्टोर कर देता हूँ। और तीसरा डेटा क्या था हमारे पास, तीसरा डेटा हमारे पास में
था यूनेम, ईमेल, ईमेल था। ठीक है। और यहाँ पे हमने कौन सा नाम रखा है, यूनेम रखा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम यूनेम दे दिया है, क्लियर होगा। और यहाँ पे हमने ईमेल, ईमेल को मैंने ई वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। बस इतना ही हमें यहाँ पे फिलहाल तो इतना ही करना है। और अगर हमें इसको डिस्प्ले करना है तो प्रिंट राइटर के हेल्प से आप रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और फिलहाल अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इतना चीज़ करने के बाद अब इसको फिलहाल हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। और एक और हम लोग क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, यानी सर्वलेट। तो सेम पैकेज पे आएंगे, पैकेज को सेलेक्ट राइट क्लिक करते हुए, और यहाँ पे हमने एक और हम क्लास क्रिएट कर देंगे जिसका नाम हम दे देते हैं सक्सेस क्लास, और फिनिश कर देंगे। यहाँ पे भी हमें HTTP सर्वलेट इंपोर्ट कर लीजिए। HTTP सर्वलेट, यहाँ पे सक्सेस क्लास, एक सेकेंड, सेम पैकेज में है, ओके है। यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। अच्छा, मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ, एक्सटेंस तो लिखिए पहले। ठीक है, चलिए, होता है कभी कभी इस टाइप का मिस्टेक। और इसके बाद जो है हम लोग इसको हमने कॉपी कर लिया मेथड को, और ये मेथड को यहाँ पे हम रख देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास दो सबलेट बन चुका है। और जल्दी से हम लोग एक और चीज़ हम कर लें कि दोनों का हम मैपिंग कर लें। और मैपिंग करने के लिए हमें आना होगा web.xml में। और web.xml में आने के बाद यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा टाइम को सेव करना चाहूँगा, और हमारे पास जो अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया था उसका web.xml को कॉपी कर लेंगे, और उसी में चीज़ों को एडिट करके अपना काम हम चलाने की कोशिश हम करेंगे। तो ये जो हमारे पास सर्वलेट है, दो सर्वलेट हमने जो बनाया था, बस वही चीज़ों को यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा। और क्योंकि इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो सर्वलेट मैपिंग, तो इसका अभी क्लास का जो नाम हमारे पास में है रजिस्टर क्लास है, तो हमने दे दिया रजिस्टर क्लास। और यहाँ पे इसका नाम मैं देता हूँ कि REG। ठीक है, पैटर्न का नाम, पैटर्न का नाम ये हो गया। और पैकेज का नाम हमने कुछ अलग रखा है। पैकेज का नाम हमने जो दिया है वो क्या दिया है, GAW है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे GAW कर देंगे। और ये सर्वलेट का काम कंप्लीट हो चुका है। सर्वलेट मैपिंग यहाँ पे हो गया। मैंने इसके लिए जो URL पैटर्न सेट किया है REG, मतलब रजिस्टर करो। और दूसरा जो हमारे पास में है जिसका नाम है सक्सेस क्लास, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, नहीं तो स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, सक्सेस, और सक्सेस में मैं एक ही लिख देता हूँ, सक्सेस URL पैटर्न हमने सेट कर देंगे। और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा सक्सेस क्लास, पैकेज का नाम है G.A.W। क्लियर होगा। तो हमने यहाँ पे मैपिंग भी कर दिया है दोनों सर्वलेट का। एक का नाम जो है URL पैटर्न REG है, दूसरे का नाम हमने सक्सेस रखा है। और ये REG का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जब हम लोग index.html में आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे। यानी जैसे सबमिट करेंगे तो ये REG से कनेक्ट होगा, REG मतलब रजिस्टर क्लास से कनेक्ट होगा, और ये सब चीज़ों को यहाँ पे काम करेगा, वो डेटा लेके इस वेरिएबल्स में स्टोर करेगा। प्रिंट करना आप जानते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल मैं प्रिंट नहीं करूंगा। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हुए क्या करते हैं कि लिंक हम करेंगे, यानी किसके साथ। तो लिंक सबसे पहले हम लोग लिंक करेंगे। और यहाँ पे उसके लिए क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर लिखा, RD इक्वल्स टू, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहाँ पे आपको बताना है कि किस पे हमें जाना है। तो हमें जाना है दूसरे वाले सर्वलेट पे जिसका URL पैटर्न सक्सेस क्लास के लिए है, जो हमने URL पैटर्न बनाया है उसका नाम है सक्सेस। तो कॉपी करके और उसी को हम लोग यहाँ पे रख देंगे कि यहाँ पे लेके जाना है। और रिक्वेस्ट डिस्पैचर को इंपोर्ट कर लीजिए। और फिर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए फॉरवर्ड करेंगे, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लेगा। दैट्स इट, काम कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ से जैसे आप इसमें आएंगे, ये सब चीजें करते हुए और हमें लेके चला जाएगा किस पे, सक्सेस वाले पे। अब सक्सेस वाले पे आते हैं, और सक्सेस वाले पे आने के बाद हमें क्या करना होगा और यहाँ पे काम हम किस तरीके से करेंगे। और इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये पर्टिकुलर चीजें जो है, सेट कंटेंट टाइप जरूर आप लिखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम दूसरे जो सर्वलेट पे जब हम आएंगे, न्यू सर्वलेट पे, तो उस पे हमें क्या करना है और क्या डिस्प्ले करना है, उस पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं हम। और यहाँ पे भी मैं ये चीज़ों को रख लेता हूँ। सेट कंटेंट टाइप आप एक हैबिट बना लें कि जब भी आप कुछ भी करते हैं तो ये चीज़ जरूर कर लें, ताकि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। और यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, प्रिंट राइटर पीओ इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। और पीओ डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम जस्ट एक मैसेज दे देंगे, क्या, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस। कुछ इस तरीके से हमने जस्ट एक मैसेज हमने दे दिया, कोई डेटा मैं उधर से यहाँ पे नहीं ला रहा हूँ, जस्ट एक मैसेज दिया। ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे। बस अब हम इसको रन करने के पोजीशन में, यहाँ पे हमें एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट को कनेक्ट कर रहा हूँ, न कि मैं कोई डेटा पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, आउटपुट जब देखेंगे तो आपको और कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो इंडेक्स वाला है, सबमिट करेंगे, ये कनेक्ट होगा आरईजी से। आरईजी किसका यूआरएल पैटर्न है, रजिस्टर क्लास का। यहाँ पे आया, डू पोस्ट को कॉल किया, सब डेटा लेते हुए एन यू ई में आ जाएगा, और ये फिर कनेक्ट कर लेगा किसके साथ, सक्सेस। सक्सेस यूआरएल पैटर्न किसका है, सक्सेस क्लास का। और यहाँ पे आके वो जस्ट मैसेज दे देगा आपको कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, ये जस्ट एक मैसेज आपको दे देगा। ठीक है, इसको हम रन करके देख लेते हैं पहले कि जैसा अभी हमें चाहिए उस तरीके से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको सेव करते हुए और इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे सर्वर को हम स्टार्ट करेंगे। और अभी हमारे पास फॉर्म आना चाहिए, अगर हमने सब कुछ सही किया है, कुछ मिस्टेक नहीं किया होगा तो। और अगर कुछ मिस्टेक आता है तो उसको हम सही करेंगे, मिस्टेक से डरने की बात बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो कुछ इस तरीके से आ चुका है। हमने यहाँ पे अ, हमने कुछ यूजर नेम दे दिया मैक। ठीक है, यहाँ पे दे दिया जावा बाई कुमार। ईमेल आईडी दे दिया कुछ इस तरीके से। और अब आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यानी यूआरएल पैटर्न पे। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है REG, लेकिन ये जो मैसेज हमने दिया है ये कहाँ पे दिया, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस। ये जो सक्सेस वाला जो सर्वलेट बनाया था वहां पे ये मैसेज प्रिंट किया कराया था, और वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये तो जस्ट कनेक्शन हो गया कि हाँ, फॉर मतलब जो हमने फॉरवर्ड यूज किया मैंने अभी रिक्वेस्ट डिस्पैचर में, उसके हेल्प से आप कनेक्ट कर रहे हो, आप एक सबलेट को दूसरे सबलेट के साथ कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन आप किसी भी वेबसाइट पे जब जाते हैं तो आपको ये मैसेज तो दिखाता है, लेकिन आपको आपका नाम भी दिखाता है। जैसे आप ईमेल आईडी जब आप जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो आपको सबसे ऊपर टॉप पे इधर आपको दिखाते रहता है, राइट हैंड साइड में टॉप पे ऊपर कर्सर पे फोकस कीजिए, यहाँ पे वेलकम, आपका नाम दिखाते रहता है। थ्रू आउट द पेजेस आपको दिखाते रहता है कि यस आपका लॉगिन हुआ है। तो वो चीजें मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी मैं डिजाइनिंग नहीं बता रहा हूँ, यहीं पे आपको, यहीं पे कहीं पे भी मैं नाम जस्ट मैं डिस्प्ले कराना चाहूंगा। तो बस वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे जो कि मैंने भी आपको बताया कि सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट। तो क्या आप दिखाना चाहते हो, अभी जस्ट हमने क्या किया, हमने जस्ट ये मैसेज दिखा दिया। क्या ये पर्टिकुलर मैसेज इस पेज से आ रहा है क्या, रजिस्टर्ड क्लास से नहीं आ रहा है। तो हमें रजिस्टर क्लास के अंदर जो कुछ डेटा है इसकी वैल्यू को सक्सेस क्लास पे जाके डिस्प्ले करवाना है। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें मैसेज क्या देना होगा, लिखना क्या होगा, हमें जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट हमें क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीजें आपको देना है डबल कोड के अंदर। मान लो नेम दिखाना है मुझे, मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। नेम वैल्यू कहाँ से आ रहा है, एन से आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एन, और यहाँ पे सेमीकोलन। मैंने यहाँ पे की रखा नेम, वैल्यू है एन। एन की जो भी वैल्यू होगा, एन की वैल्यू कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स में। नेम नाम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर यूजर जो भी इनपुट देगा उसको हमने एन में स्टोर किया, और एन की वैल्यू मैंने सेट कर दिया किस में, नेम में। और फिर मैंने कनेक्ट कर दिया इसको किसके साथ, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है हमारे दूसरे पेज के साथ, राइट। तो अब यहाँ पे ये एरर क्यों दिखा रहा है भाई, एरर नहीं है, ये जस्ट वार्निंग है। ठीक है, तो
यहाँ पे अब मुझे ये रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे यूज किया है, उसका यूज हम उस तरफ हम करेंगे, यानी कहाँ पे, सक्सेस वाले में, सक्सेस वाले पे आएंगे। और यू हैव सक्सेस जो मैंने मैसेज यहाँ पे दे दिया है जस्ट उसी के नीचे, और या कहीं पे भी हम आप यहाँ पे दे सकते हैं क्या, रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट एट्रीब्यूट। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और डबल कोट में उसका की का नाम हमने क्या रखा हुआ है, नेम हमने रखा हुआ है, और इसी नेम का यूज हम लोग वहां पे कर लेंगे। यानी अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, नेम हमने यहाँ पे डाल दिया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये जो डेटा होगा ये क्या रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और एक वेरिएबल का नाम दे दिया सपोज एन। और यहाँ पे अगर आपको एरर दिखाता है तो इसको टाइप कास्ट टू स्ट्रिंग आप कर दीजिए कुछ इस तरीके से। बस हो गया काम कंप्लीट, एन में डेटा आ चुका है। और यहाँ पे हमने पी डॉट प्रिंट एल के हेल्प से, प्रिंट एल के हेल्प से आपको प्रिंट क्या कर देना है कि वेलकम, जस्ट एक मैसेज दे दिया प्लस एन, एन की वैल्यू को आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, और इसको आप सेव कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे कि सक्सेस क्लास के अंदर में कहीं पे भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट नहीं लिया है। मैंने टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट लिया था किसमें, रजिस्टर क्लास वाले में मैंने इनपुट लिया था, नेम से एन में रखा था, बट हमने एन की वैल्यू नेम में सेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेट एट्रीब्यूट, और दूसरे क्लास में आके हमने गेट एट्रीब्यूट से लेते हुए एन में स्टोर कर दिया। अच्छा, एक ही और रिक्वेस्ट और गेट एट्रीब्यूट जो होता है ये एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, तो इसलिए मैंने उसे टाइप कास्ट करते हुए एन में स्टोर कर लिया। जैसे लास्ट में वाले में हमें इंटीजर में चाहिए था तो मैंने इंटीजर में टाइप कास्ट किया था, यहाँ पे स्ट्रिंग में चाहिए तो मैंने स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दिया, और फिर हमें यहाँ पे एन को हम प्रिंट कर रहे हैं। अब हम इसको रन करने के बिल्कुल पोजीशन पे हैं, और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हुए फिर से इसको हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे, और फिर हम इसका देखते हैं कि आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है क्या। हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया है, और अब देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से आ रहा है, कि नेम जो है दूसरे सबलेट पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लें, और यहाँ पे कुमार नाम दे दिया, जावा बाई कुमार, ईमेल आईडी दे दिया, और अब रजिस्टर हम करते हैं। अभी देख सकते हैं आप, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, वेलकम कुमार। तो ये जो कुमार डेटा है, ये हमने रजिस्टर वाले पेज पे डेटा लिया था, जो कि यूजर जो भी इनपुट दिया था उसको मैंने रजिस्टर वाले डेटा पे रखा था, लेकिन उसको मैं रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरे पेज पे हम इसको इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। जिसको लाइन ब्रेक करना होगा तो बी आर टैग यूज कर सकते हैं, यानी इसके अंदर में भी आप यहाँ पे वेलकम, ये जो चीजें आप लिख रहे हो आप यहाँ पे लाइन को ब्रेक भी कर सकते हो। यहीं पे सिंपल सा मैंने बी आर टैग डाल देते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद इसको जब आप रिफ्रेश आप करेंगे, यानी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, और नीचे आपको उसका डेटा भी आपको दिखा रहा है। और ये डेटा कहाँ से आ रहा है, पहले वाले सर्वलेट से, और दिखा कहाँ रहे हैं, दूसरे वाले सर्वलेट पे दिखा भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो इस तरीके का सिनेरियो डेफिनेटली आपने देखा होगा, कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको मैसेज भी दिखाता है, और वेलकम आपका जो भी नाम है, और यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, ईमेल दिखाना है तो ईमेल दिखा सकते हैं, और आप नेम दिखाना चाहें आप नेम दिखा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है और आपका रिक्वायरमेंट किस तरीके से, क्या आप वेलकम उसका ईमेल आईडी करना चाहते हैं। जिस तरीके से मेल पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा वेलकम और आपका ईमेल आईडी दिखाता है, तो वहाँ पे कुछ यही सेट एट्रीब्यूट और गेट एट्रीब्यूट कंसेप्ट वहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश किया, ये आप इस तरीके से आप सेट एट्रीब्यूट एंड गेट एट्रीब्यूट का यूज करते हुए एक डेटा को आप एक सबलेट से दूसरे सबलेट पे किस तरीके से आप ले जा सकते हैं। लेकिन इस बात पे ध्यान रखें कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर डेफिनेटली आपको यूज करना होगा, तभी तो हम एक सबलेट से दूसरे सबलेट पे कनेक्ट होंगे। और ये सब चीज़ें किस तरीके से किया जाएगा, एक एक चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, और दो अलग अलग एग्जांपल्स लेके आपको बताया। और एक बार आप खुद से इसको प्रैक्टिस आप करके देखें और बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ क्लियर होगा, राइट।